दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपनी चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने के तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीतिशास्त्रों से सीखेंगे। यहाँ पे ताकतवर शत्रु का ये मतलब नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हो, क्योंकि यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने का 3 बड़े पॉइंट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, पहला है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे कमजोरियों की वजह से दुश्मनों के सामने हार मान लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। और दूसरा, हम किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके बारे में जानेंगे। और तीसरा, कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जा सकता है, उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा चालाक शत्रु होते हैं वो हर सिचुएशन में आपकी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, पर हम हमेशा तो अपने कमजोरियां सभी के सामने छुपाते रहते हैं। लेकिन हमारा ऐसे कुछ ना कुछ कमजोरियां जरूर होता है जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वो आसानी से फायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में भी डाल देते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन से ऐसे कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाता है। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने माता पिता और गुरुओं के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि गुस्से को अपने काबू में हमेशा रखना, क्योंकि किसी भी शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उसकाना ही होता है, ताकि उसकी उसकाने पर आप तुरंत गुस्से में आ जाएंगे और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसका वो फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उसकाने की प्रयास करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब ना देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराते हुए वो जगह छोड़ देना है और अंदर ही अंदर अपने शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौका का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए। दूसरा है नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। चाहे वो शत्रु हो या मित्र, किसी के भी प्रति अपने नफरत जुटानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, अगर हम किसी को अपनी नफरत की नजर में देखते हैं तो हम उसके बारे में अपने सोचने और समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उसी इंसान के अंदर की कमजोरियां ही नजर आती है, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नजर में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौका का तलाश करके हर एक कोने से उस पर वार करना चाहिए और ऐसे वार से आपके दुश्मन का जीतने की संभावना कम हो जाता है। और तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को सामना करने के लिए और उन्हें हराने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, गलती तो जरूर करेगा और वो गलती का फायदा हमें खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करना है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला हमसे उठा लेता है। दोस्तों, ये 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर ऐसे छुपा कर रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुक्ता नामक मणि होता है और ना ही प्रत्येक जंगल पर चंदन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते हैं और इसलिए हम जाने अनजाने में ऐसे दुष्ट लोगों से अपनी मित्रता बना लेते हैं जिसे हमें बाद में चल के बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पहला, दुष्ट मनुष्य कभी भरोसा के पात्र नहीं होते। दोस्तों, चाणक्य जी के मुताबिक
दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितने अच्छे व्यवहार क्यों ना कर ले, कभी भी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है और दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। और चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि सांप के जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू के जहर उसके पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्यों के जहर उसके अंग अंग में भरा होता है। कि इस प्रकार के दुष्ट मनुष्य से शत्रुता करना तो दूर, इनके साथ मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा है, घायल शत्रु पर कभी भरोसा ना करें। दोस्तों, ना ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक अगर किसी बीमारी को जड़ से इलाज नहीं किया जाता है तो वो एक ना एक दिन अपने शरीर में प्रभाव तो जरूर दिखाएगी। उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वो एक ना एक दिन ज्यादा जहरीले बन के आपको काट सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। दोस्तों, भारत में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। और तीसरा, शत्रु का ऐसे व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शकुनी का कौरवों को जिताने का जो कूटनीति था वो कौरवों को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वो अपने 99 भाई और पिता का मृत्यु के बदला ले रहा था और अपने कूटनीति के दम पे कौरवों की जड़ को खोदते जा रहा था, जिसके बारे में कौरवों को कोई अंदाजा भी नहीं था। और एक दिन ऐसे समय आया जब वो अपनी चाल पे सफल हुआ और कौरवों के वंश को नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार चाइना ने भारत को आक्रमण करने से पहले भारतीय चीनी भाई भाई नाम का एक नारा लगाया था जो भारत को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसे व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए और वहाँ पे आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, दुश्मन को अपने दम पर हराने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताए हैं। वो बताते हैं कि शत्रु को हराने के लिए अपने बल की जगह पर बुद्धि को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि दुश्मन को कभी पहला वार बल या हथियार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी कूटनीति में शत्रु को फंसाना है और उसको कमजोर करना है। और दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार से उसको दूर कर दिया जाए जो उसका सबसे बड़ा ताकत है। और ये सिर्फ अपने बुद्धि के दम पर ही किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेले हो गया है, कमजोर पड़ चुका है, उस समय उसको अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ वार करनी चाहिए। इस स्थिति में आपके एक वार आपके दुश्मन को हरा सकता है। दोस्तों, अंत में कंक्लूजन यही रहेगी कि दुश्मनों को तकलीफ देने में, उसको हर काम में हरा के खुद जीतने में और दुश्मन पर आपको ज्यादा फोकस डालने में अपने ज्यादा समय ना खोते हुए अपने फोकस अपने काम पर रखिए। अगर आप अपने दुश्मन की मुंह को बंद और आंख को नीचे करवाना चाहते हो तो ये सिर्फ खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाकर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नया सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। जय भारत।